दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजट लाल सरकार का पहला पूर्ण बजट। पूर्ण बजट की हम बात करेंगे। बजट में सौगातों की बौछार जो की गई है वो किन किन को क्या मिला है, संपूर्ण जानकारी हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। उससे पहले प्लीज दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जरूर क्लिक कर लें ताकि ऐसी ही फटाफट न्यूज आपके पास पहुंचती रहे। आपनो बजट जो राजस्थान में पेश किया गया है आज 11 बजे वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो विधानसभा में पेश किया है। बजट में सभी के बल्ले बल्ले, सभी को बहुत कुछ दिया गया है। अब वो संपूर्ण डिटेल हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे किसको क्या मिला है बजट के अंदर। दोस्तों बिना रुके 3 घंटे के लमसम तक पढ़ा गया बजट, करीबन 3 घंटे ये बजट पढ़ा गया है। वित्त मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के साथ 3 घंटे का लंबा 2 घंटे 50 मिनट का लंबा बजट भाषण समाप्त किया। वित्त मंत्री ने किए बड़े ऐलान, वह बिना रुके बजट भाषण पढ़ती रही। बिना रुके उन्होंने करीबन 3 घंटे के लमसम तक इन्होंने बजट का भाषण देते दिया। राजस्थान बजट 2024 लाइव उद्योग और व्यापार के लिए क्या क्या उन्होंने ऐलान किया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन बनाया जाएगा। जो बालोतरा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना होगी। 200 करोड़ की लागत से जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर बनेगा। राज्य में नई डेटा पॉलिसी बनाई जाएगी। ईज इज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी लाई जाएगी। नॉन रेजिडेंट राजस्थानी कॉनक्लेव होगा। राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर शुरू किए जाएंगे। ग्रीन टेक्नोलॉजी के बढ़ावा दिया जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी बनेगी। गारमेंट एंड अप्रैल पॉलिसी लाई जाएगी। ये उद्योग और व्यापार के लिए किया गया है। राजस्थान में सस्ता होगा। अब राजस्थान में सस्ता बजट में क्या किया है, सीएनजी और पीएनजी के बारे में उन्होंने क्या किया है। राजस्थान सरकार ने सीएनजी और पीएनजी को सस्ता करके राज्यवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएनजी पीएनजी का जो वैट है 14.5% से घटाकर 14.5 से घटाकर 10% करने का ऐलान किया है। अब ये करीबन 4.5% घटाया जाएगा। किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान सरकार ने किए हैं। इस बजट में 1,45,000 कृषि बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। सीएम मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। उच्च संरक्षण मिशन शुरू होगा। राजस्थान में किसानों को भी बहुत कुछ दिया गया है। राजस्थान का जो बजट पेश हुआ है उसमें बहुत कुछ स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ने वाले हैं। सफर को सुगम बनाने का क्या ऐलान किया गया है। जो सफर है, हमारी जो रोडवेज बसें हैं, आने जाने का जो सफर है उसके लिए क्या ऐलान किया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि 500 रोडवेज बसों की खरीद होगी। 500 नई रोडवेज खरीद जाएंगी। 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदेंगी और 300 इलेक्ट्रिक जो बसें हैं वो खरीदी जाएंगी। 800 बसें सर्विस मॉडल पर ली जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन सेवा को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के लिए लोक परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। राजस्थान बजट 2024 लाइव किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण, जो किसान है उनको ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा। 30,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालिक फसली ऋण की घोषणा करती है। इसके तहत 5 लाख नए किसानों को भी ऋण मिलेगा। इसके लिए 736 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान पर खर्च किए जाएंगे। 35 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। ये वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने घोषणा की है बजट के अंदर। राजस्थान बजट 2024 में जो गोवंश से गोबर बनाने का जो खाद है, गोवंश के गोबर से जो खाद बनाने की जो सहायता, उसमें किसानों को लिए क्या दिया जाएगा। जो डेयरी उद्योग उनके लिए क्या दिया जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमार ने कहा कि जैविक एवं परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सहायता दी जाएगी। ब्लॉक स्तर पर किसानों को गोवंश के जो गोबर से खाद बनाने के लिए 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अब गोवंश के गोबर से खाद बनाने के लिए 10,000 की सहायता प्रदान की जाएगी। जिला मुख्यालयों पर एग्री क्लिनिक भी खोले जाएंगे। राजस्थान बजट 2024 में पुलिस विभाग में जो युवाओं के लिए 5500 पदों की नई भर्ती खोली जाएगी। राजस्थान में पुलिस विभाग में नई भर्ती होने जा रही है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पुलिस में 5500 नए पदों पर भर्ती होगी। बड़े शहरों में 1500 ट्रैफिक वॉलंटियर्स बनाए जाएंगे। सेहत पर बजट पे बहुत बड़ा ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य जो हमारा है, शरीर जो है, उस पे स्वास्थ्य का जो बहुत बड़ा ख्याल रखा गया है और संपूर्ण बजट में 8.26% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। जो पूर्ण बजट है उस पूर्ण बजट का 8.26% हिस्सा स्वास्थ्य के लिए खर्च किया जाएगा। राजस्थान बजट 2024 में पेंशनर्स को इलाज के लिए जो 50,000 है
उसकी ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ा दी गई है। दिया कुमारी ने कहा पेंशन को इलाज के लिए अब 50,000 रुपए मिलेंगे, ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। अब इसकी सीमा भी बढ़ा दी गई है। 24 घंटे में होंगे पूरे 25 काम। अब बजट में 24 घंटे में पूरे होंगे 25 काम। एक नई शुरुआत की जा रही है, सिंगल विंडो सर्विस डिलीवरी की शुरुआत होगी। विभिन्न विभागों की 25 सेवाएं 24 घंटे में मिलेंगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ऐसा कहा बजट के अंदर। राजस्थान बजट 2024 में 15 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया कुमारी जी ने दिया है। 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। 5 साल में 2 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे। पहले साल 25,000 समूहों को फंड उपलब्ध कराया जाएगा। पहले साल में, 2 साल के लिए है ये। 5 साल में 2 लाख बनाएंगे, जिसमें पहले साल में 25,000 समूहों का फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2.5% वार्षिक दर ब्याज ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने ऐसा कहा है। पाकिस्तान से आए विस्थापितों की सहायता करने जा रहा है। बजट में जो बात कही है उसमें क्या कहा है, पाक विस्थापितों को आवास के लिए 1 लाख रुपए प्रति परिवार की सहायता दी जाएगी। अब जो पाकिस्तान से जो आए हुए हैं उनको आवास के लिए 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दी जाएगी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अतिरिक्त अनुदान, जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना चल रही थी उसके अतिरिक्त राजस्थान में भी इस आवास के तहत कुछ अलग अनुदान देने की घोषणा बजट में की गई है। वो कितना है, कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को राहत देने के लिए अब उसमें 25,000 रुपए का इजाफा सरकार कर रही है। अब उसमें जो शहरी अनुदान में मिल रहा था आवास के लिए, उसमें 25,000 सरकार बढ़ा के देगी राजस्थान की सरकार। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का ऐलान, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का ऐलान भी किया गया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल देने के लिए पूरे देश के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तर्ज पर शहरों और कस्बों में वेंडर्स और अन्य के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की घोषणा की जाती है। राजस्थान बजट में विद्यार्थियों के लिए क्या गया है, विद्यार्थियों को मुफ्त टैब और इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। दिया कुमारी ने कहा 8वीं 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आने वाले 33,000 विद्यार्थियों को टैबलेट और 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट देने की घोषणा करती हूं। 3 साल तक इनको मुफ्त इंटरनेट में मिलेगा और 33,000 विद्यार्थियों को टैबलेट भी मुफ्त में दिया जाएगा। अब युवाओं के लिए सरकार ने किया है 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। दोस्तों 17,000 की वैकेंसी के बारे में इसने डिटेल दी थी। 17,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, उसमें से 20,000 युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई है। अब बजट में कहा गया है कि हमने 5 साल में 4 लाख भर्तियों करने का जो संकल्प लिया है, इस वर्ष के लक्ष्य को बढ़ाकर 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। हम हर वर्ष समयबद्ध भर्ती परीक्षा कराकर रोजगार देंगे। हर साल 1 लाख की भर्ती करवाई जाएगी। हर साल 1 लाख पदों पर भर्ती सरकार करवाएगी। जयपुर मेट्रो का विकास, बजट में जयपुर मेट्रो का विकास भी किया गया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि जयपुर मेट्रो का विकास किया जाएगा। इसके लिए जेएमआरसी का केंद्र सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर स्थापित किया जाएगा। जयपुर मेट्रो के विकास के लिए भी बजट में बात कही गई है। लाइब्रेरी और वाईफाई कनेक्शन के लिए 150 करोड़ जो पारित किए हैं, ये सुविधा बहुत अच्छी बजट में की गई है। हर विद्यार्थी की एक ये चाहत होती है। दोस्तों प्लीज चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जरूर क्लिक कर दें ताकि ऐसी खबर आपके पास फटाफट पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। हर जिले की प्रथम आवश्यकता और समस्याओं के निवारण के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना शुरू की जाएगी। ये एक नई योजना शुरू की जाएगी 500 करोड़ की लागत के तहत। प्रदेश में शहरी क्षेत्र में 150 करोड़ की लागत से शहरी क्षेत्र में लाइब्रेरी और वाईफाई कनेक्शन दिए जाएंगे। ये शहरी क्षेत्र की बात हो रही है। शहरी क्षेत्र में फेज मैनर में 150 करोड़ की वालों से बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। जो 150 करोड़ की वालों जो है उसकी लागत से जो बिजली की जो लाइन है उनको अंडरग्राउंड किया जाएगा। उनके लिए भी 150 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। हर नगरीय निकाय में 65 करोड़ की एक लागत की जा रही है और इस लागत से फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराए जाएंगे। हर नगर निकाय में एक फायर ब्रिगेड जरूर उपलब्ध कराया जाएगा। जल जीवन मिशन में 25 लाख घरों को जोड़ेंगे। जल जीवन मिशन के लिए 25 लाख घरों को जोड़ेंगे। इस साल 15,000 करोड़ खर्च कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। 5846 अतिरिक्त गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा की 6 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में पेयजल योजना के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के 183 शहरों में 5,180 करोड़ से काम करवाए जाएंगे। 32 वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। 32 नई वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा।
दो नए सोलर पार्क और नई बिजली कनेक्शन की घोषणा की गई है। बजट में प्रदेश में दो नए सोलर पार्क की घोषणा की गई है। एक तो जैसलमेर में बनाया जाएगा और दूसरा पूगल में बनाया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को फेज मिरर में सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनको अब सोलर पैनल में जोड़ा जाएगा। बिजली से वंचित, जो बिजली से वंचित रहे 2,08,000 घरों को घरेलू बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। अब जो 2,08,000 घर ऐसे हैं जिनको बिजली अभी तक मिली नहीं है, उनको कनेक्शन अगले 2 साल में पूर्ण करवा दिए जाएंगे। पीएम सूर्य घर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम बनेंगे। बिजली के लीकेज को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगा जाएंगे। अब बिजली की जो चोरी की जाती है उसके लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस साल 25 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसी साल 25 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। अब बजट 2024 में 6 नए ट्रोमा सेंटर की स्थापना होगी। नए बजट में 6 नए ट्रोमा सेंटर खोलने की बात कही गई है। राजस्थान में 6 नए ट्रोमा सेंटर बनेंगे। घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को अब 10,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह ऐलान बजट में किया गया है। जो भी गरीबों, जो भी घायल होता है एक्सीडेंट में, उसको तुरंत यदि अस्पताल पहुंचाता है उसको 10,000 का प्रोत्साहन दिया जाएगा। नागरिकों का ई हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। जो नागरिक है उनका ई हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। खेल को बढ़ावा देते भी बजट में बहुत अच्छी बात कही गई है। खेलों के लिए भी बड़ा ऐलान, खुलेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया है। संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे। स्कूलों में भी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। स्कूल हैं उनके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं बजट में की गई हैं और खेल को बढ़ावा दिया गया है। 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है। जो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है वो लागू करने की घोषणा की गई है। 60 से 100 रुपए मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत 2,000 रुपए प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। अब जिसकी भी 60 वर्ष उम्र पूर्ण हो जाएगी उसके खाते में हर माह 2,000 रुपए की राशि आने लग जाएगी। दोस्तों बजट में बहुत अच्छी बात कही गई है। प्लीज दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, और YouTube चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पे जरूर क्लिक करें ताकि ऐसी फटाफट न्यूज आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।